हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। बच्चे आज जो है आपके डिमांड के अनुसार बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे लाइव पे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है कि सर नाउन के कुछ क्वेश्चंस कराइए। तो नाउन के कुछ कॉमन एरर्स है जो हमने उठाया है, जो क्वेश्चंस आपने पूछा है उसको हमने देने का प्रयास किया, राइट। तो देख, तो हमने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा हम लोगों को फास्ट करना है काम, ताकि 5 मिनट में आपको 50 मिनट का काम मिल जाए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हमने देने का प्रयास किया आपको, जैसे देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, नो एरर्स। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर है, इज लगा, कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे नो प्लेस, अब जानना ये है कि जैसे तुम्हें बोलना है जगह खाली नहीं, नो प्लेस का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जगह नहीं है। तो जब जगह नहीं है तो नो प्लेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, यानी नो प्लेस वर्ड गलत होगा। क्यों? इसके जगह पे होगा नो रूम। क्या होगा जगह पे? नो रूम, यानी नो रूम राइट होगा, नो प्लेस गलत होगा। अब कहो सर नो स्पेस कर दें, तो नो स्पेस नो प्लेस गलत होगा, उसके बाद क्या होगा? नो रूम। अब नो रूम एक फ्रेजल यूज है। अब वो सर कमरे में जगह नहीं हो तो नो रूम। बेटा कमरे में हो, चाहे खुले मैदान में हो, चाहे ट्रेन के डब्बा में हो, चाहे एरोप्लेन के सीट में हो, कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी अगर जगह खाली नहीं है तो आप नो रूम बोल सकते हो। नो रूम का मतलब जगह खाली नहीं होता है, इसका कोई रूम से मतलब नहीं। यानी कि तुम मान लो किसी बेंच पे बैठे हो और बेंच पे भी सीट नहीं है, स्पेस नहीं है, तो यू हैव टू से देयर इज नो रूम अवेलेबल, राइट। यानी देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, यानी इस कंपार्टमेंट जगह खाली नहीं है। तो नो प्लेस एग्जाम में बहुत पूछता है, तो याद कर लो नो प्लेस नो स्पेस गलत होगा, सही क्या होगा? नो रूम। क्लियर? अगला क्वेश्चन, योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट। अब देखो एरर कैसे बनाते हैं, इसके पहले भी हमने 3-4 वीडियो दिया है। तो एरर में क्या करते हैं बच्चे कि एक से दूसरे को लिंक करते हैं। अब देयर था, इस था, गलती नहीं है। यहाँ भी योगेश नाम है किसी का, नाउन है। न्यू V2, कोई गलती नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो योगेश न्यू द। अब देखो यहाँ गलती नहीं मिला, अब आगे बढ़ेंगे लिंक करके, तो योगेश न्यू द वैल्यू, यानी वैल्यू जानता है योगेश ऑफ ओबीडियंट। ऑफ के बाद, यानी ऑफ एक प्रीपोजिशन है। अब ऊपर समझ में आ गया, ऊपर मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते हैं, योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ। अब ध्यान देना, रूल कहता है ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद मी आएगा, आई नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हिम आएगा, ही कभी नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन के बाद V1 V2 V3 V5 नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीडियंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन को आता क्या? नाउन या प्रोनाउन। तो इस ओबीडियंट को बनाना पड़ेगा नाउन, यानी ओबीडियंट को ऐसा क्या करें कि नाउन बन जाए, ठीक है। तो इसको करना ही होगा कि प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के लिए क्या है, देखो प्रीपोजिशन का हमने अलग से बुक बना दिया हुआ है। तो आपके पास इसमें 600 क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन सेट बना दिया हुआ है। तो प्रीपोजिशन आप अलग से भी पढ़ सकते हो, स्पेशल बुक से, यहाँ से बाहर एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो सब कुछ आपको अलग से मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ, तो क्या करें इसको? ओबीडियंट को ओबीडियंस करना पड़ेगा, यानी टी को हटा के सीई जोड़ना पड़ेगा, तो बन जाएगा ये नाउन। तो हमने क्या कहा? योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस, यानी ऑफ के बाद हम लोगों को नाउन चाहिए, ये हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। ये दो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझाने के लिए। अब यहाँ लिखा है 10 बिलियंस। 10 बिलियंस बिल्कुल सही है, 10 बॉयज, तो 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स बिल्कुल सही। इन द गैलेक्सी, आकाश, गैलेक्सी आकाश गंगा में, तो 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, नो एरर, सब कुछ सही। 10 है बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। हाउ मच, अब ध्यान दो बेटा, एक एक लाइन पढ़िए, एक को लिंक करिए आगे से। अब ध्यान दीजिए कि 10 मिलियंस ऑफ स्टार्स, 10 है तो प्लूरल आएगा, यह भी प्लूरल है, कहाँ भाई? गैलेक्सी में। हाउ मच, अब ध्यान दो मच और मेनी में क्या अंतर है? मच और मेनी
और मेनी ए, ये 3 वर्ड है। मच के बाद जो तुम्हारा नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन को लेगा और वर्ब लेगा तुम्हारा सिंगुलर। मेनी के साथ जो नाउन लेगा वो प्लूरल लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल। मेनी ए के बाद नाउन लेगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी लेगा सिंगुलर, ठीक है। और ये जो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा ये काउंटेबल होगा, ये अभी काउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल है ही। तो हमने कहा मच वाटर इज नीडेड, मेनी बॉयज आर, मेनी अ बॉय, मेनी अ बॉय इज, मेनी ए बॉय इज, क्लियर। तो 10 मिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, हाउ मच, यानी मच वर्ड यहाँ पे गलत होगा, हाउ मेनी का प्रयोग करना होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आर लगा, देखो गौर से, क्या लगा यहाँ? आर लगा। जब आर लगा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल। तो प्लूरल हो गया, यानी कि सारी बातें क्या है? प्लूरल है। गैलेक्सी है, स्टार्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मेनी का प्रयोग, क्योंकि मेनी के बाद काउंटेबल। अब कहोगे सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल है, तो ध्यान देना बच्चे, 3 तरह के नाम होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तीसरा काउंटलेस। नया चीज जानो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटलेस। तो काउंटेबल क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या है? जो नहीं गिन सकते। और काउंटलेस क्या है? जिसको गिनने की जरूरत नहीं। कैसे सर? तो सुनिए, बोलो, वाटर को गिन सकते हो? वाटर नहीं ना, तो इसलिए अनकाउंटेबल है। बॉय को गिन सकते हो ना? काउंटेबल है। इस हेयर को गिन सकते हो? बोलो, हेयर, बाल को नहीं। अगर मान लो पूरा सफेद बिछा दूं पेपर, अब 50 लोग नहीं बल्कि 500 लोग को लगा दूं और एक व्यक्ति के बाल साफ करवा दूं और थोड़े थोड़े दे दूं, नहीं काउंट कर लेगा। लेकिन इसकी जरूरत है कहीं? नीड है? नहीं ना, इसे काउंटलेस कहते हैं। जो चीज काउंटलेस होता है उसको काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल होता है वो कभी काउंटेबल नहीं हो सकता। जैसे वाटर का वाटर्स करोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। वाटर पानी, वाटर समुद्र, वाटर समुद्र। तो वाटर में प्लूरल नहीं होता कभी, यानी कि पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें बोलना है कि तुम्हारे सर में 5 बाल सफेद हैं, तो हेयर का हेयर्स हो जाएगा, हेयर का हेयर्स हो जाएगा। देयर आर 5 हेयर्स, 5 व्हाइट हेयर्स, 5 ब्लैक हेयर्स। हेयर्स नहीं होगा, हेयर्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही बाल तो सफेद हैं। किताब पढ़ना छोड़ो, जो पढ़ा रहा हूं उसी को, यही ग्रामर, यही एग्जाम पूछता है। तो हेयर का हेयर्स हो सकता है, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काउंटलेस है। उसी प्रकार स्टार्स, कहा गया स्टार्स, या स्टार्स वर्ड काउंटलेस है, गिनने की जरूरत नहीं कि आप 1 2 3 4 काउंट नहीं करते, यानी कि 10 बिलियंस लिखा है, काउंटेबल है तभी तो लिखा है ना। तो 10 बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसलिए इसके साथ मच ना करके मेनी का प्रयोग किया जाएगा। ये बात समझ में आया बच्चे? मेनी के साथ ए लगा दो, ए लग गया इसलिए सिंगुलर हो गया। क्लियर? तो कौन समझ में आ गया? तो गलती कहां था? मच को काटे क्या करेंगे? मेनी करेंगे। अगला कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। यहां देखो, डिस्पाइट, डिस्पाइट द प्रोग्रेस। डिस्पाइट और इन स्पाइट 2 वर्ड होता है, तो डिस्पाइट और इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, बस में रहो। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, अगर लगा होता तो गलती यहीं पे होता। तो डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेनी मिलियन ऑफ पीपल। ध्यान देना, हमने पढ़ाया था 2 तरह की चीज। पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई न्यूमरल वर्ड्स हो, न्यूमरल वर्ड्स के बाद अगर कोई यूनिट लगा हो, यूनिट लगा तो 2 चीज होता है। अगर नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन, तो हो जाएगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। अगर नाउन यहाँ काउंटेबल हो तो हो जाएगा प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। जैसे हम बोले न्यूमरल वर्ड्स 1 प्लस में होगा, हमने बोला 500 की हंड्रेड्स, तो 500 हंड्रेड्स नहीं होगा, 500 स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल होगा। तो 500 स्टूडेंट्स, आर कीज आर। 5 लीटर मिल्क, मिल्क्स नहीं मिल्क इज पॉल्यूटेड, ये बोलना पड़ेगा। अब हमने कहा कि न्यूमरल वर्ड्स का यूनिट, अब इसी को ध्यान दो, हमने कहा यहाँ पे यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यूनिट भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल, और आने वाला वर्ब
वी प्लूरल। अब यूनिट का मतलब हो गया देखो मिलियन ऑफ पीपल, तो मिलियन ऑफ पीपल जैसे हम बोलते हैं डजन ऑफ एग, तो गलत हो जाएगा डजन्स ऑफ एग्स। मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स होगा यहाँ नाउन भी प्लूरल और यूनिट भी प्लूरल, यानी मिलियन नहीं होगा मिलियंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग गलती कहाँ करेंगे, ए बी सी में, तो गलती मिलियन को हम लोगों को मिलियंस करना पड़ेगा। डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेनी, मेनी आ गया वहाँ, तो मेनी के साथ मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे हम लोग को मिलियन को मिलियंस करना पड़ेगा, यहाँ पे एस जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया तक, तो मिलियंस ऑफ पीपल, तो यहाँ जो गलती हो गया यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये दोनों बन जाएंगे प्लूरल। ठीक है बालक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्वेश्चन जो लिया 4 लिया है, यहाँ पे आप देखोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस रूल पे बेस्ड होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप जो कंप्लेन कर रहे हो कि सर वीडियो, आप कमेंट भी नहीं करते, आपको जो जिस पे वीडियो बनवाना है आप कमेंट करो कि इस पे वीडियो चाहिए मुझे, वो धीरे धीरे बनकर मिलेगा, आप तुरंत नाराज हो जाते हो सर वीडियो नहीं बना है, तो बनेगा, इट विल टेक सम टाइम, और कंटिन्यू भी मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे।